Hello everyone. Uh, Today we will discuss about the paper 19 unit 5 and subunit 2. Under this we have already discussed about the personnel management. Under personnel management we have discussed about the recruitment and selection of employees. So today we will discuss about the induction and training and staff development and performance appraisal. Okay, so let's start with the training and induction. ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण क्या है? किसी भी संस्थान में, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए कार्मिक जने कार्य करते हैं, एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं. तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं. ओके, तो हमने पहले ही यह डिस्कस कर लिया है कि उनका सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है. आफ्टर रिक्रूटमेंट वी कम जनरली इन ट्रेनिंग एंड इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है? ट्रेनिंग का अर्थ होता है कि वह एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम एम्प्लॉयज़ को और भी ज़्यादा स्किलफुल बनाते हैं. ठीक है, थ्रू सम प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइजेस. ओके, इसको हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं. ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लान प्रोग्राम एंड प्रोसीड्यूर undertaken of the improvement of employees performance in term of his attitude, skills, knowledge and behavior. प्रशिक्षण एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कर्मचारियों के प्रदर्शन के विकास को लेते हैं, जो मुख्यतः उनकी अभिवृत्ति, उनके कौशल, उनके ज्ञान और व्यवहार पर आधारित होता है. ओके, यह हो गया ट्रेनिंग का अर्थ. इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य होते हैं? ठीक है, ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग होता है इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस, प्रभावीकरण को और इफ़िशियंसी, उसकी कुशलता को बढ़ाना होता है. देन असिस्टिंग न्यू कमर्स. ठीक है, जो नए व्यक्ति ज्वाइन करते हैं या कर्मचारी या एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं उनको असिस्ट करने का काम करता है. ये उसको उस वातावरण में क्या करते हैं, अनुकूलित होने के लिए हेल्प देते हैं. ओके, एंड इट हेल्प्स डेवलप कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़. यह उनकी अभी क्षमता को और अभियोग्यता को क्या करता है, बढ़ाता है. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ट्रेनिंग इंक्रीजेज नॉलेज एंड स्किल ऑफ पर्सन. ट्रेनिंग क्या करता है, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है. ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प्स इंक्रीजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. हमारा जो भी आउटपुट होता है उसकी क्वांटिटी, मतलब उसको संख्यात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से बढ़ाने में मदद करता है. यह इट हेल्प्स ईच इंडिविजुअल टू यूटिलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल. यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्ण कौशल को विकसित करने में मदद करता है. ठीक है, एंड ये एम्प्लॉय को उनके सुपरविज़न के अनुसार ट्रेंड करने में मदद करता है. ओके, इंडक्शन क्या होता है? किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंडक्शन का अर्थ क्या होता है? इंडक्शन मीन्स दिस इज़ अ मोटिवेशनल प्रोग्राम. यह जो आपको इंडक्ट करता है, जो आपको मोटिवेट करता है फॉर डूइंग सम थिंग्स. जैसे कई सारे इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं इन आर एजुकेशनल फील्ड ऑल्सो. लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन. डेफिनेशन है इंडक्शन का,
The process of receiving and welcoming an employee when he first join a company and giving him or her and basic information he needs to settle down quickly and happily and starts work. मैंने अभी बताया कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ये काम होते हैं. इसे हम कह सकते हैं कि इंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कर्मचारियों को के स्वागत पर आधारित होता है जब वह कंपनी को पहली बार ज्वाइन करते हैं, और वह कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं, ज़रूरी बातें उन्हें बताते हैं ताकि वह उस कंपनी में सेटल डाउन हो सके. जैसे हम लोग आपका इंडक्शन क्लास लेते हैं जब आप पहली बार ज्वाइन करते हैं फॉर डूइंग योर PG, योर UG और योर वोकेशनल ट्रेनिंग. इंडक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? यह इंडक्शन हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिज जॉब. यह क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो होते हैं उनके मनोबल को बढ़ाता है और उस कंपनी के प्रति अभिरुचि को उत्पन्न करता है, मीन्स मोटिवेट करता है. Secondly, reduce the hesitations and fear which they carry on the first day. Employees जब ज्वाइन करते हैं तो पहला दिन जो उनका क्या होता है, जो डर होती है, जो हिचक होती है, उसे दूर करते हैं. It promoting a feeling of belonging and loyalty of the organization. यह क्या करता है, यह फीलिंग जगाता है कि दिस इज़ माइन इंस्टीट्यूशन. जैसे में हम लोग बड़ा गर्व से कहते हैं वी आर फ्रॉम विमेंस कॉलेज. ओके, यह एक फैमिलियर बिहेवियर को शो करता है. ओके, इट प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक वर्किंग आवर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन. जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो यह बताता है कि क्या उनका जो वर्क है वो क्या है, उनके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी योजनाएं क्या क्या हैं और क्या क्या क्षमताएं हैं जो इस इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलरली देखी जा सकती है. देन इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द कैंडिडेट्स इन द जॉब. यह क्या करता है, किसी भी संस्थान में उस पर्टिकुलर कार्य के लिए एक सिक्योरिटी प्रदान करता है जिससे कि एम्प्लॉय क्या करें, संतुष्ट रह सके. पर्सनल मैनेजमेंट में हमने यही जाना था कि क्या होता है, स्टाफ और उस पर्टिकुलर संस्था के बीच में एक क्या होता है, रिलेशनशिप होता है जो दोनों के ग्रोथ पर या और डेवलपमेंट पर निर्भर रहता है. ठीक है. नाउ let's discuss about the staff development. Staff development is nothing but staff development क्या होता है, स्टाफ जो है उनको विकसित करना थ्रू ट्रेनिंग एंड इंडक्शन. मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए आपने स्टाफ का चयन कर लिया है. स्टाफ का चयन जब कोई संस्था करती है उसके बाद उसे ट्रेनिंग देती है. सबसे पहले तो इंडक्शन देती है, आफ्टर दैट ट्रेनिंग देती है जो हमने अभी डिस्कस किया. ओके, जब वह हमें ट्रेन करती है तो टाइम टू टाइम आवर नीड्स एंड डिमांड्स कुड बी चेंज. हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कई बार बदल सकती हैं. ठीक है, कैसे बदल सकती हैं? जैसे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ही कल तक कंप्यूटर या ICT की पढ़ाई नहीं होती थी. यह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती थी. इसे खास विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में ही पढ़ते थे, जो उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वही पढ़ते थे. बट नाउ द डेज आर चेंजिंग. हमारा जैसे आज समय बदल रहा है तो हमें इसकी आवश्यकता है, तो इसे भी जोड़ा जा रहा है. टाइम टू टाइम वी नीड टू डेवलप आर व्हाट, हमें क्या डेवलप करना है, अपनी पोटेंशियलिटी को डेवलप करना है. तो इसे हम डेवलपमेंट के रूप में ले सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन डिफाइन स्टाफ एज, द वर्ड स्टाफ इज डिफाइंड एज अ पीपल एम्प्लॉयड टू असिस्ट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, while the word development means to bring out or expand the potentiality. अर्थात
स्टाफ को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्थान के कार्यकारिणी व्यक्ति के रूप में, जो कि और उस संस्थान को चलाने का कार्य करता है। और डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस एम्प्लॉय को या उस कार्यकारिणी व्यक्ति को और भी ज़्यादा पोटेंशियल बनाता है, स्किलफुल बनाता है। ओके, तो स्टाफ डेवलपमेंट क्या है, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द एक्टिविटीज इंटेंडेड टू अपग्रेड एंड अपडेट द नॉलेज, skills and understanding of the human resource in the particular institution. Okay? तो स्टाफ डेवलपमेंट क्या प्रोवाइड करता है? स्टाफ डेवलपमेंट ऐसा एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, अपग्रेड और अपडेट करता है हमारी स्किल को, हमारे नॉलेज को, हमारे समझ को फॉर रनिंग द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कि हम उसे कैसे करेंगे। अगर हम परंपरागत रूप में उसे करते रहें कई सालों तक तो हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पूरी कर सकते हैं। जैसे हमारे बीएड और एमएड का जो सिलेबस चेंज हुआ, वह इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अभी अलग हैं, और इसके आधार पर शिक्षकों को या फिर पर्टिकुलर स्टाफ को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्या हुआ, ट्रेनिंग की ज़रूरत हुई, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत हुई। अभी हाल में ही कुछ प्रोग्राम हुए हैं जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम उसी के अंतर्गत आते हैं जो कि किसी भी संस्थान के एम्प्लॉय के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, देन क्यों किसी को भी आवश्यकता होती है स्टाफ डेवलपमेंट की? तो क्योंकि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड आवर नीड्स आर ऑलरेडी चेंजिंग। तो हम इसको ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, टू एनहेंस करियर प्रोग्रेशन एंड टू कीप abreast of new technology and practices। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और हमारी आवश्यकताएं भी परिवर्तनशील हैं, इसलिए स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। हमारे प्रोफेशनल जो व्यावसायिक कौशल जो होते हैं, व्यावसायिक अभियोग्यता जो होती है, उसको बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है या संतुलित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। देन हमारा जो व्यावसायिक करियर है उसके विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। एंड हमें नई तकनीक और जो कार्य हैं, जो प्रयोग हैं, उनसे परिचित होने के लिए स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? This is basically one type of evaluation about the employees of any institution. Okay, इसको हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। Performance appraisal is the systematic evaluation of the performance of employees and to understand the abilities of person for further growth and development. Okay, second जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, ऑल्सो नोन एज एनुअल रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू और इवैल्यूएशन और एम्प्लॉयज अप्रेजल। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि यह एक क्रमबद्ध रूप से मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है किसी भी एम्प्लॉई का, कि और समझा जाता है उसकी कमी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, और इवैल्यूएट किया जाता है कि वह किस हद तक उसे और भी ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, और उसके आधार पर उसकी पद और उसके जो वेतन होता है उस पर भी बढ़ोतरी का निर्धारण होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब आप किसी भी चीज़ को कार्य करते हैं,
किसी भी इंस्टीट्यूशन में कार्य करते हैं, तो जब आप अच्छा काम कर रहे हैं या आप बुरा काम कर रहे हैं या आप उस इंस्टीट्यूशन के विकास की तरफ काम कर रहे हैं या फिर उसका कोई विकास नहीं कर रहे हैं, तो आपको जज किया जाता है किसी क्राइटेरिया के आधार पर और उसके आधार पर आपको अप्रेजल मिलता है। रिवार्ड्स मीन्स आपको अच्छे के लिए, अगर आप डेवलपमेंटल वे में हैं तो आपको क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप डेवलपमेंटल वे में नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको पनिश भी किया जाए। तो देर आर मेन 5 की एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ क्या होता है, मापन। असेसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट अग्रीड टारगेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें यह मेज़र किया जाता है, यह असेस किया जाता है कि आपका जो निर्धारित ऑब्जेक्टिव है उस पर आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या नहीं। देन नेक्स्ट वन इज़ फीडबैक। यह प्रोवाइड करता है आपको आपके प्रोग्रेस को जानने के लिए। ओके। देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को असेस करके आपको रीइंफोर्स किया जाता है कि आप इस तरह से कार्य करिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। यहाँ पे यह भी होता है कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि अगर सपोज़ एज अ टीचिंग स्टाफ मैं किसी पक्ष को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पा रही हूँ एंड मैंने खुद को असेस किया या किसी ने मुझे असेस किया कि मैं इस कार्य को पर्टिकुलरली नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे कई सारे व्यूज़ मिलेंगे जो कि मुझे मेरे कार्य को करने में मदद करेंगे। ठीक है। देन एग्रीमेंट। ठीक है। यह जो होता है किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ शर्तों का पालन करना होता है जिसके आधार पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा पा सकें। ओके। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के 2 प्रमुख अप्रोच होते हैं। ठीक है। यह जो है पहला अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, सेकेंडली होता है डेवलपमेंट अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो है प्रशासनिक अप्रोच के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है, मानव संसाधन नियोजन। देन रिवॉर्ड डिसीजंस, फॉर एग्जांपल सैलरी में इंक्रीमेंट और आपकी पद में इंक्रीमेंट। देन प्रमोशन एंड पर्सनल रिसर्च। पर्सनल रिसर्च आ जाता है PFD के अंतर्गत, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है। देन डेवलपमेंट अप्रोचेस के अंतर्गत आ जाता है प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विथ फीडबैक ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हाउ टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जो डेवलपमेंटल अप्रोच है उसमें यह बताया जाता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और आप कैसे आप इसे बढ़ा सकते हैं। देन करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट को इसमें ऐड किया जाता है, करियर प्लानिंग को, और कई सारे इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में क्या है कि आपका वेतन में बढ़ोतरी हो रहा है, आपकी पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है। और आप पर्सनली अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और डेवलपमेंट अप्रोच में आपको यह बताया जाता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है और आप उसे और कैसे डेवलप कर सकते हैं और आपके वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो हमने डिस्कस किया अबाउट द पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, induction and training of employees, staff development and performance approaches. These all steps are used to work in a cyclic process. यह cyclic process में work करता है। किसी भी पर्सनल मैनेजमेंट में हम यह ध्यान रखते हैं कि कैसे हम स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे, उनको रिक्रूट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव्स, और इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हम उनको इंडक्ट करेंगे इन फॉर आर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, और उनको क्या क्या ट्रेनिंग देंगे। जैसे शिक्षण संस्थान की ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट, ओके, इन कंपेयर ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ टाटा मोटर्स एम्प्लॉयज़, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग देंगे। आफ्टर दैट
स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। हो सकता है 1 साल के बाद छात्रों की आवश्यकताएं बदल जाएं या और विकास की आवश्यकता होगी हमारे परफॉर्मेंस में कि हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज़ कर पाएंगे। जैसे अभी तुरंत का एग्जांपल लीजिए, कोरोना की वजह से हम घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें यह तुरंत डिसीज़न लेना पड़ा और अपने आप को डेवलप करने के लिए सेल्फ लर्निंग करनी पड़ी फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें पता चल रहा है, अगर हम उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वे में देखें, किसी भी इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, तो प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट इज़ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और अगर डेवलपमेंटल अप्रोच इसकी देखें तो हमारा खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जज करना और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना इज़ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। So today we have completed our second subunit, and in our next video we will discuss about the management of physical resource. Thank you.